दैनिक छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी भाई बहनी मल्ला जय जोहार नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां एक बार फिर से आंधी तूफान और बारिश की संभावना जताई जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में इन दिनों गर्मी से लोग हलाकान हैं और इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने राहत वाली खबर सुनाई है। 1 से लेकर 2 अप्रैल को दुर्ग, बस्तर संभाग और अन्य क्षेत्रों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में 2 से लेकर 3 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना है। आगामी 1 अप्रैल यानी आज से खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर इलाके में बारिश की संभावना है। जबकि 2 अप्रैल को दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, कबीरधाम, दंतेवाड़ा, कांकेर, बीजापुर और नारायणपुर में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक बढ़ते हुए गर्मी के मद्देनजर स्कूलों का टाइम टेबल एक बार फिर बदल दिया गया है, जहां 2 से लेकर 30 अप्रैल तक सुबह 7 से 11 बजे तक की क्लासेस लगने वाली हैं। प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के शुरुआती दिनों में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है, जिसको लेकर अपडेट मैंने पहले भी दे दिया। इसके अलावा बात करें तो अब प्रदेश में मौसम के बदलते हुए रुख यानी कि बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव कर दिया गया है। हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक चलने वाली हैं, जबकि प्राइमरी और प्री प्राइमरी यानी कि प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला की कक्षाएं सुबह 7 से लेकर 11 बजे तक चलने वाली है। साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण छत्तीसगढ़ पर ज़्यादा असर इस बारिश का पड़ने वाला है। बालोद के तरबूज की डिमांड पूरे देश के 18 राज्यों में। तांदुला बांध के किनारे तकरीबन 40 एकड़ से तरबूज की खेती शुरू की गई है और अब ये खेती 500 एकड़ तक फैल गई है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के तांदुला बांध के किनारे बसे 20 गांवों के किसान तरबूज की खेती कर रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान साल 2020 में तांदुला बांध के किनारे महज 40 एकड़ में इस तरबूज की खेती को शुरू किया गया था और अब ये तरबूज की खेती 500 से भी ज़्यादा एकड़ तक फैल चुकी है। तरबूज की खेती ने किसानों के लिए रोजगार का नया अवसर खोल दिया है। किसानों से व्यापारी सीधे जुड़ रहे हैं, जिससे देश के अधिकांश राज्यों तक ये तरबूज पहुंचाया जा रहा है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है और इस वजह से खपत ज़्यादा होने की वजह से बालोद के तकरीबन 20 गांवों में ये लगातार तरबूज की डिमांड पूरे राज्यों में है, 18 राज्यों में, जहां देश के असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर नागालैंड, कोलकाता, मेघालय, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत 18 राज्यों में इसकी सप्लाई हो रही है। बैकुंठपुर में बर्ड फ्लू की एंट्री को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, जहां 1 किलोमीटर का क्षेत्र इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है। मुर्गी और अंडों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के बैकुंठपुर के प्रेम बाग में शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में बर्ड फ्लू के फैलने के खतरे को देखते हुए 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन और आसपास के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्विलांस जोन घोषित कर दिया गया है। शासकीय कुक्कुट पालन केंद्र में जाँच के लिए तकरीबन 12 मुर्गियां पॉजिटिव पाई गई हैं। पशुपालन विभाग ने नमूने को लेकर जांच भेज दिए थे और इन नमूनों में बर्ड फ्लू के वायरस की पुष्टि हो चुकी है। नवरात्र के दरमियान 2 मंदिरों को जोड़ने वाली चुनरी यात्रा निकाली गई। एमसीबी में तकरीबन 961 मीटर लंबी चुनरी से जुड़े शीतला माता और काली माता के मंदिर को जोड़ा गया। चैत्र नवरात्रि की दूसरी तिथि पर एक अनूठी पहल में 2 प्रमुख मंदिरों को चुनरी से आपस में जोड़ा गया। शहर में पहली बार 961 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। यह चुनरी यात्रा प्राचीन शीतला माता मंदिर से शुरू की गई और यात्रा मार्ग श्री राम मंदिर, जैन मंदिर चौक और भगत सिंह तिराहे से होते हुए हसिया नदी तट स्थित काली माता मंदिर तक पहुंचा। चुनरी का एक छोर शीतला माता मंदिर और दूसरा छोर काली माता मंदिर में बांधा गया और यह दृश्य स्थानीय लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। ट्रांसपोर्टर से मारपीट केस के मामले में हिंदू समाज ने एसपी का दफ्तर घेराव कर दिया। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के अल्टीमेटम जारी किया गया और एसपी ने कहा कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी होगी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक्सीडेंट के बाद ट्रांसपोर्टरों ने संजय सिंह की बेरहमी से पिटाई कर दी और इस मामले में अब सर्व हिंदू समाज और क्षत्रिय समाज ने एसपी कार्यालय का घेराव कर दिया। आरोपियों की 24 घंटे में गिरफ्तारी करने की मांग की गई है, वरना शहर में प्रदर्शन की चेतावनी दी गई है। इसके पहले क्षत्रिय समाज ने रविवार
देर शाम प्रतापपुर चौक पर भी प्रदर्शन किया था। दरअसल अंबिकापुर के रिंग रोड में शुक्रवार की रात संजय सिंह ने थार वाहन से जिला अस्पताल के डॉक्टर की कार को टक्कर मार दी थी। चिकित्सक के भाई ने ट्रांसपोर्टरों के लहूलुहान होने के बाद भी उसके साथ बेरहमी से मारपीट की थी, सिर कलम करने की धमकी तक दी गई थी। सर्व हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में सोमवार को एकजुट हुए और एसपी कार्यालय का घेराव करने पहुंच गए। वहीं बात करें कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस ने सर्व हिंदू समाज के लोगों को भी रोक दिया था। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां डीजे की तेज साउंड से एक छज्जा गिर गया जिसकी वजह से एक बच्चे की मौत हो गई। बिलासपुर में तकरीबन 4 छात्र समेत कुल 9 लोग घायल हुए हैं। 9 वर्ष पर मस्तूरी में यह शोभा यात्रा निकाली गई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में डीजे की तेज आवाज से मकान का एक छज्जा गिर गया, जहां हादसे में 5 बच्चे समेत कुल 10 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक बच्चे की इलाज के दौरान जान चली गई। बताया जा रहा है कि हिंदू नववर्ष की शोभा यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ है। मामला मस्तूरी थाना के मल्हार चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मरने वाले का नाम प्रशांत केवट कक्षा 6ठी का छात्र था, जबकि मलबा गिरने की वजह से प्रशांत का सिर फूट गया। दीपक केवट, दीपेश केवट, हेमंत केवट और चंद्रशेखर केवट समेत कुल 9 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। छत्तीसगढ़ में ठगी का एक नया मायाजाल फैलाया जा रहा है। आपका बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है करके पास कराने के नाम पर 10,000 रुपये भेजो, इस बात की डिमांड की जा रही है। छत्तीसगढ़ में लोगों को शिकार बनाने के लिए लगातार साइबर ठग नए हथकंडे अपनाते जा रहे हैं। जालसाज अब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में पास कराने के नाम पर विद्यार्थियों और अभिभावकों से रुपए मांग रहे हैं। धमतरी में सामने आए कुछ मामलों में ठगों ने विद्यार्थियों और पालकों को कॉल किया है। इस दौरान ठग ने पालक से कहा कि आपका बच्चा 2 विषय में फेल हो चुका है, इसे पास कराने के लिए तकरीबन 5 से 10,000 रुपए देने होंगे। दरअसल प्रदेश भर में 36 केंद्रों पर 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका जांची जा रही है। प्रथम दिवस पर 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने देवी के दर्शन किए। 5 एक्सप्रेस और 4 लोकल ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। छत्तीसगढ़ में रविवार से प्रारंभ हुए नवरात्र मेले को लेकर के सफल और सुचारू संचालन के लिए नागपुर रेल मंडल के द्वारा विस्तृत व्यवस्थाएं दी गई। वहां रेलवे के द्वारा नवरात्र मेले में माता के दर्शन करने आने और जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 5 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव डोंगरगढ़ में दिया गया है। 5 लोकल ट्रेनों की बहाली की गई है और 1 जोड़ी लोकल ट्रेनों का विस्तार किया गया है। बात करें मेले के लिए तो 4 विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। 2 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में से 1 अनारक्षित कोच की अस्थायी वृद्धि भी करी गई है। प्रथम दिवस पर देवी के दरबार में तकरीबन 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन करके अपना मत्था टेका। अपार्टमेंट के पार्किंग में आग लग गई, जिसकी वजह से 12 बाइक जल करके खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट की आशंकाओं, कार का एक हिस्सा जला और स्थानीय लोगों ने आग बुझाई है अपनी समझदारी से। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की ये खबर है, जहां एक अपार्टमेंट में पार्किंग में देर रात भीषण आग लग गई, जिससे 12 बाइक और स्कूटी जलकर खाक हो गया। एक कार भी आधी जल गई, जहाँ बिजली की शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। घटना तोरवा थाना क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि आगजनी की ये घटना रविवार देर रात की है, जहां तोरवा के गुरु नानक चौक के पास स्थित वैशाली रीजेंसी अपार्टमेंट है और यहां फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए नीचे बेसमेंट पर गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था है, जहां रहवासी अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं। शहर में लगे 1 करोड़ के तकरीबन 20 वाटर एटीएम बंद हो चुके हैं। गर्मी से सड़कों और बाजारों में पानी के लिए लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। दरअसल बात करें तो रायपुर की एक मेंटेनेंस नहीं होने वाली तकरीबन वाटर एटीएम लगभग पूरी तरह खराब पड़ चुकी है। राज्य के बाकी शहरों में वाटर एटीएम से लोगों को 1 रुपये में 1 बोतल पानी मिल रहा है, जबकि निगम अफसरों की लापरवाही की वजह से करोड़ों रुपए की मशीन अब कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। शहर में 2018 में बेहद जोर से तकरीबन 20 वाटर एटीएम लगाए गए थे। इन मशीनों को जहां लगाया गया था, वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना है। मशीन लगाने का उद्देश्य था कि बाजार में खरीदी के दौरान या सड़कों पर आने जाने के दौरान लोगों को पानी की प्यास लगे तो वो इन मशीनों से पानी ले सके। लेकिन 1-2 साल के बाद ही मशीनें खराब हो गई और इसके बाद से ही अब तक इन मशीनों को सुधारा तक नहीं गया है। निगम के किसी भी जोन के अफसरों को इन मशीन को सुधारने में कोई दिलचस्पी तक नहीं है।
भूपेश बघेल ने दावा किया कि थर्मल पावर प्लांट का एक बार फिर से फीता काटा गया। पूर्व सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में इसका शिलान्यास किया गया था। बीजेपी ने कहा कि असली काम अब शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिलासपुर में 33,700 करोड़ के 22 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करते नजर आए। इस दौरान उनके दौरे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई सवाल खड़े किए, जहां उन्होंने दावा किया कि जो थर्मल पावर स्टेशन उनकी सरकार में शिलान्यास हो चुका था, उसका दोबारा शिलान्यास किया गया। जबकि बीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह शिलान्यास नहीं बल्कि कार्य प्रारंभ है, जिसे सभी जरूरी मंजूरियां मिलने के बाद शुरू किया गया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया पर कि कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अगर मेरे द्वारा शिलान्यास किए हुए थर्मल पावर स्टेशन को पुनः ही शिलान्यास कराना था तो सूचना दे देते, मैं और 10-20 प्रोजेक्ट ऐसे बता देता जिनका फीता अब दोबारा काट सकते थे। पीएम मोदी वाली ट्रेन को नहीं मिली सवारी, जहां उद्घाटन के दूसरे दिन सिर्फ 1,280 रुपये के टिकट ही बिके। 128 यात्री इसमें सवार हुए थे। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मेमू ट्रेन को 30 मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, 31 मार्च को उसको एक भी सवारी नहीं मिली। एक भी सवारी नहीं मिलने से तात्पर्य केवल 1,200 रुपये के टिकट बिके। वहीं रायपुर से अभनपुर और फिर अभनपुर से रायपुर दिन में 2 बार आने जाने वाली इस ट्रेन का उद्घाटन दूसरे दिन सिर्फ 128 यात्री मिले। ट्रेन में 400 से 500 लोगों को यात्रा करने की क्षमता है। 500 करोड़ से भी ज़्यादा के इस रेलवे प्रोजेक्ट में चल रही ट्रेन को उद्घाटन के दूसरे दिन 1,280 रुपये की कमाई हुई। अभनपुर से लेकर रायपुर के बीच टिकट का किराया सिर्फ 10 रुपये है। ये ट्रेन इस दूरी को तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में तय करती है। 3 स्टेशन पर रुकते हुए पूरी करती है। ट्रेन अभनपुर से रवाना होकर केंद्रीय, नवा रायपुर और फिर सीबीडी और मंदिर हसौद होते हुए रायपुर पहुँचती है और फिर इसी रूट से वापस आती है। खबर सरगुजा से, जहां सेनेटरी पार्क में कबाड़ से बने एफिल टावर का लोकार्पण किया गया। महापौर ने फीता काटा और साथ ही कबाड़ के लोहे से यह आकर्षक एफिल टावर बनाया गया है। नगर निगम पालिका अंबिकापुर के द्वारा सेनेटरी पार्क में पुराने SLRM सेंटर में मरम्मत की वजह से कबाड़ से निकले लोहे का इस्तेमाल करके विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का प्रतिरूप तैयार किया गया है। वेस्ट टू वंडर थीम पर आधारित इस एफिल टावर का लोकार्पण बीते दिन महापौर मंजूषा भगत ने किया। महापौर ने कहा कि लोगों को यह आकर्षित करेगा। यह अंबिकापुर के लिए एक नया फील होने वाला है। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां डूबते भाई को बचाने के लिए बहन भी कूद गई और दोनों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में तालाब में नहाने के गए भाई और बहन की डूबने की वजह से जान चली गई। बताया जा रहा है कि भाई को डूबता देख करके बहन बचाने के लिए कूद गई और इसी दौरान दोनों ही डूब गए। घटना रामानुजगंज थाना इलाके के तातापानी चौकी की है। जानकारी के मुताबिक सुभाष नगर गाँव के तालाब के पास सोमवार दोपहर नेहरू नगर के रहने वाले मानवी मिस्त्री और उसका भाई मोहित मिस्त्री, सुभाष नगर के 2 बच्चे टिया और आनंदी खेल रहे थे और खेलते खेलते तालाब के पास चले गए, तब ये घटना हो गई। कोरबा में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कार्यवाही के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर वाले तकरीबन 25 दोपहिया वाहन को जब्त किया गया। कोरबा में हिंदू नववर्ष के अवसर पर शोभा यात्रा के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्यवाही करी गई। पुलिस सिविल लाइंस में तकरीबन मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 25 दोपहिया वाहनों को जब्त किया है। वहीं इन वाहन चालकों के तेज रफ्तार से वाहन चलाने और ध्वनि प्रदूषण फैलाकर लोगों को परेशान कर रहे थे। कई वाहनों में साइलेंसर के पीछे की जगह सामने लगवाया गया था और इसमें कुछ में डबल साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न्स भी लगे हुए थे। पिंडरा में काफ़ी उत्साह के साथ ईद मनाई गई, जहां मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। छत्तीसगढ़ में पिंडरा में ईद का त्यौहार सौहार्दपूर्ण माहौल तरीके से मनाया गया। सुबह से ही मस्जिदों में नमाज का सिलसिला शुरू हो गया। नमाजियों ने मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं मांगी और इमाम के नमाज से पहले अपनी तकरीर में कहा कि मुसलमानों को अल्लाह के बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने इस्लाम, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया। इसके अलावा बात करें तो पिंडरा में सामाजिक एकता और अनूठी मिसाल देखने को मिली, जहाँ सरस्वती शिशु मंदिर के पूर्व छात्रों ने मुस्लिम समाज के लोगों को फल और जूस बांटे। नगर पालिका के वर्तमान और पूर्व अध्यक्ष ने भी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।
1 से लेकर 2 अप्रैल को बालोद के दौरे पर रहेंगे राज्यपाल रमन डेका। केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लेंगे और दूसरे दिन मोहला जाने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका आज से लेकर कल तक बालोद जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जिले में संचालित कई केंद्रीय योजनाओं की क्रियान्वयन का जायजा लेंगे। इस दौरान जानकारी के अनुसार राज्यपाल 1 अप्रैल यानी आज तकरीबन 2:30 बजे सर्किट हाउस से दुर्ग सड़क मार्ग से बालोद के लिए रवाना होंगे। राज्यपाल दोपहर 3:30 बजे कलेक्ट्रेट बालोद पहुंचेंगे, जहां सबसे पहले एक पेड़ मां के नाम के अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण किया जाएगा। मोबाइल चलाते समय बस चालक ने अपना नियंत्रण गंवाया, जिसकी वजह से जसपुर में 50 यात्रियों से भरी बस अचानक से जा पलटी। 6 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर के बगीचे में तकरीबन कुसमी जा रही तेज रफ्तार यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। अनियंत्रित होने का कारण मोबाइल चालक का जो है मोबाइल चलाना था। हादसे में आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों की मदद से अस्पताल पहुँचाया गया। बस में तकरीबन 50 यात्री सवार थे और घटना बगीचा थाना क्षेत्र की है। मौके पर मजदूर लोगों के मुताबिक हादसे के वक्त बस चालक मोबाइल फ़ोन चला रहा था, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गई और घटना के तुरंत बाद बस चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो ज़रूर से लाइक कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पर नए हैं, चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुँचा सकें।